से खड़े होके लखनऊ के अंदाज में एक बाहर से आए हुए हम लोग के लिए उनको हम लोग स्वागत करते हैं। नन अदर देन अगेन डायमंड फॉर्म गुड़गांव, धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। हाँ जी लखनऊ, बहुत ताकत है दोस्त इस विजुअलाइजेशन में, बहुत ताकत है ड्रीम्स के अंदर। मालूम ही नहीं था पहले कि ड्रीम में इतनी ताकत होती है, मालूम ही नहीं था विजुअलाइजेशन इतनी ताकतवर है। जो मैंने स्टार्टिंग किया था कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, तो आपकी लाइफ वो सेलिब्रेशन कैसे हो सकती है? हमने इस बिजनेस में क्या क्या किया जिसके कारण आज ये सब जो हमारी जिंदगी में हुआ आया। हम जो भी बातें करेंगे वो सब हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और उस एक्सपीरियंस से ज्यादा हमने सीखा है इस ब्रिट सिस्टम से, ब्रिट के लीडर से। एक एक मीटिंग, एक एक फंक्शन हम जब अटेंड करते थे तो हमें यह लगता था कि यह फंक्शन, जब तक फंक्शन स्टार्ट नहीं होता था तब तक उसको मैं दबा के प्रमोट करता था। आज भी ऐसा ही करता हूं, लेकिन जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता था उसके बाद वो फंक्शन खाली मेरे लिए होता था। और हर फंक्शन से मैं कुछ लेके गया, हम दोनों कुछ लेके गए और उसको जाके इंप्लीमेंट किया। और वही बातें, उन सब का निचोड़ हम कोशिश करेंगे अभी आपको बताने का। वो सब प्रैक्टिकल बातें हम करेंगे जो हमने की हैं। अभी मैं आगे कुछ आपको बताऊं इस सब के बारे में। उसको बताने के लिए पहले जैसे मैंने कहा था कि आज इस बिजनेस में मैं जहां पे भी हूं उसमें बहुत बड़ा रोल मीनाक्षी का है, बल्कि लगभग सारा रोल उसी का है और बहुत बड़ी भूमिका है। आज वो हमारी पूरी टीम में लेडीज की बहुत चहेती लीडर है, बहुत रिस्पेक्ट है उसकी आज पूरी की पूरी टीम में। उसकी एक एक बात को बहुत सीरियस लिया जाता है, सब कुछ उसने प्रैक्टिकल किया है। और गारंटी देता हूं कि उनकी टीचिंग जो अभी वो बताने वाली हैं, उन टीचिंग्स को मानने के बाद आपका बिजनेस भी कमाल की ऊंचाइयों तक जाने वाला है। तो एक बार फिर से मैं यहां पे जरूर वेलकम करूंगा माई मिस यूनिवर्स, माई लव, मीनाक्षी राणा। थैंक यू। एक बार फिर से नमस्कार आपको। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि इट्स टफ टू बी अ वुमन बिकॉज यू हैव टू थिंक लाइक अ मैन एंड यू हैव टू एक्ट लाइक अ लेडी, लुक लाइक अ यंग गर्ल एंड वर्क लाइक अ हॉर्स। तो वही मैं सोच रही थी कि एक एमवे बिजनेस है जिसमें आप 2 से 5 साल घोड़े की तरह काम कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जो आपके पास रिवॉर्ड्स आएंगे वो एक, जैसा अभी नंदिनी ने बताया, रानी की तरह आपकी लाइफ होगी। लेकिन आम लाइफ में आपको हॉर्स की तरह ही काम करता रहना पड़ेगा। और इस बिजनेस में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है लेडीज का। सी फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपसे ड्रीम्स की बात की है ना, हमने ये सब बताया कि हमारी लाइफ में आज क्या क्या हम एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस की वजह से। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमेशा से ही मेरे दिमाग में एक चीज थी कि ये बिजनेस, जब हम अपने ट्रिपल डायमंड डॉक्टर ब्रैच को देखते हैं तो हमें लगता है कि इस एज में ये बिजनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस एज में इतनी लोनलीनेस होती है आम लाइफ में, लेकिन वो उनको लोग सर आंखों पर रखते हैं। लाइफ जो है एक कॉडेक्स स्टिल पिक्चर नहीं है, वो बदल रही है हर रोज। हम लोगों की हेल्थ पहले जैसी नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइट की वजह से और अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं और बड़े हो रहे हैं, लाइफ का रिस्क जो है वो बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी जॉब वैसी ना रहे, या हो सकता है जॉब रहे ही ना। तो हमारे पास क्या इंतजाम है? क्या हमारे पास कोई ऐसी सिक्योरिटी है? क्या कोई दूसरी इनकम है कि अगर कुछ ना चाहते हुए कुछ ऐसा हो जाए तो क्या हमने उसकी प्लानिंग कर रखी है? तो इस बिजनेस में अगर ड्रीम आपको मोटिवेट नहीं करता है, हो सकता है फियर मोटिवेट करे आपको, क्योंकि जॉब पर जब हम हर रोज जाते हैं तो ऑफ कोर्स फियर ऑफ लॉस होता है और हम हर रोज इतने डिसिप्लिन होके जाते हैं। तो इस बिजनेस में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जॉब की तरह का डिसिप्लिन। इस बिजनेस को अगर हम हॉबी की तरह करेंगे तो रिजल्ट भी हॉबी वाले ही आएंगे, लेकिन अगर हम इतने बड़े रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स इसमें जो कमिटमेंट है वो भी एक, जो हम कमिटमेंट जॉब में देते हैं वही कमिटमेंट हमें यहां पर देना पड़ेगा। और लेडीज का बहुत ही खास रोल है इसके अंदर।
एक तो या तो आप पार्टिसिपेटिंग पार्टनर हो सकती हैं लेडीज, या आप प्रोएक्टिव पार्टनर हो सकती हैं। पार्टिसिपेटिंग मतलब आप ओपन में गए, हस्बैंड जा रहे हैं तो आप साथ में चले गए तैयार होकर, और बस हस्बैंड के पीछे पीछे, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी आपकी इनपुट्स नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर आप इस बिजनेस में इस तरह के रिवॉर्ड्स चाहते हैं तो आपको पार्टिसिपेटिंग पार्टनर से प्रोएक्टिव पार्टनर बनना पड़ेगा। मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन आपका इस बिजनेस के अंदर, आप हर चीज में अपने हस्बैंड का, गोल्स के अंदर कैसे, कहां पर क्या आपका रोल है, हर चीज में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। और हो सकता है आपकी शुरुआत पार्टिसिपेटिंग पार्टनर की रही हो, लेकिन अब धीरे धीरे आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप प्रोएक्टिव बन जाएं। और कुछ चीजें आपको पोस्टपोन करनी पड़ेंगी, जैसे टीवी टाइम, सीरियल टाइम पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है ना, 24 घंटे हैं। उन्हीं घंटों में हमें जॉब भी देखनी है, अपनी फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, ऊपर से ये बिजनेस भी है, तो हम कहाँ से निकालेंगे? तो शुरू में जो हमारे लेजर टाइम है, वो जो लेजर टाइम है, टीवी टाइम, गॉसिप टाइम, अखबार टाइम, उसको हमने इस बिजनेस के अंदर लगाना है। स्लीपिंग टाइम है ना, उसको हमने इस बिजनेस में लगाना है। और शॉपिंग थोड़ा सा पोस्टपोन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा कई बार हम लेडीज शॉपिंग में लगा देती हैं, और जब हस्बैंड टूल्स खरीदने वाले होते हैं तो हम उनको रोक रहे होते हैं कि क्या जरूरत है सीडी लेने की, क्या जरूरत है बुक में इन्वेस्ट करने की, ये फंक्शन की टिकट तो बहुत महंगी है। वो चीज, वो मेंटालिटी हमें छोड़नी पड़ेगी इस बिजनेस में, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतने बड़े रिटर्न्स, है ना। हमेशा रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन होते हैं, तो इस बिजनेस में भी वैसा है। और बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है। अपने मम्मी के घर जाना थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, अभी दशहरा हॉलीडेज आ रही हैं, तो हमें, हमारा एजेंडा होता है कि वहां जाना है, तो थोड़ा सा उसको पोस्टपोन करिए। हमने भी ऐसे किया, और डायमंड बनने के बाद 15-15 दिन वहां पर रहकर आ सकते हैं, बढ़िया बात है। और इस बिजनेस में थोड़ा सा होता है, जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं या वैसे भी हम लोग बाहर घूमना प्लान करते हैं कि हम बाहर छुट्टियों में जा रहे हैं। आजकल तो लोग विदेश भी घूमने जाते हैं, तो जब बच्चे मिलते हैं स्कूल में तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुम कहाँ गए, हांगकांग गए, बैंकॉक गए। और तो हमें भी होता है ना प्रेशर, पीयर प्रेशर, कि हमारे तो बच्चे कहीं नहीं गए तो हम भी जाएंगे। लेकिन आपको ये थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैं और मेरे हस्बैंड को हर 3 महीने में बाहर घूमने जाने का शौक था, लेकिन जब इस बिजनेस में आए तो हमने ये डिसाइड किया कि अब जाएंगे तो एमवे के फ्री ALS ट्रिप पर ही, और हमने वो पोस्टपोन किया। और आज आप देखिए, जब शादी हुई थी, शादी से पहले ही पासपोर्ट बनवा लिया था, क्योंकि था कि शायद मतलब हस्बैंड ऐसा मिले कि तुरंत ही मुझे फ्लाई करना पड़े। होता है ना, US चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, लेकिन वो एक्सपायर हो गया, कहीं नहीं गए। लेकिन एमवे में आने के बाद दोबारा पासपोर्ट बना, और अब वो भरने वाला है, दूसरा नया पासपोर्ट अब अटैच होगा उसके साथ। तो आप लोगों के साथ भी ये हो सकता है। और इस बिजनेस में मैं जो है वो एक लेडीज स्पेस हम करते हैं, हो सकता है आपके यहाँ पर भी होता हो, क्योंकि ज्यादातर हमने इवनिंग पेस के बारे में सुना है जहां पे कपल्स आते हैं, लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सी लेडीज अकेले बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, या उनके पास शाम का टाइम नहीं होता है, वो बच्चों में इतनी बिजी हैं, या फैमिली चैलेंज है, कुछ वो निकल नहीं पा रही। तो एरिया वाइज हम लेडीज स्पेस करते हैं, वहां पर लेडीज वहां पर आ सकती हैं। 11 से 1 बजे का टाइम होता है, या 4 से 6 बजे का टाइम होता है। तो वहां पर बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशंस रखते हैं, डुप्लीकेशन क्लास लगाते हैं, उनकी ड्रीम बिल्डिंग करते हैं, उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाते हैं। मतलब जो काम हम जेंट्स को सिखाते हैं वही हम लेडीज को सिखाते हैं, और उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो और बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट होता है, बहुत अच्छे PV मूव होते हैं। और इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर, और हस्बैंड को शुरू में जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा टोकती थी, तुमने ये ठीक से फॉलोअप नहीं किया, तुमने सीडी ठीक से नहीं दी, तुमने इतना लंबा दिखाना शुरू कर दिया है प्लान, तुमने ये जोक भूल गए तुम। और ऐसा करते करते क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का कॉन्फिडेंस काफी लूज हो गया, और वो प्लान दिखाते हुए ना उनको ये लगता था कि अब ये कुछ टोकेगी, अब ये मैं ठीक बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है लेडीज से कि आप अपने हस्बैंड की बेस्ट चीयर लीडर बनिए, उनको टोकिए मत, क्योंकि कोई भी प्लान
आपके हस्बैंड कैसा भी प्लान दिखा रहे हैं, उनकी सेल्फ इमेज ज्यादा जरूरी है बजाय कि उनका प्लान किस तरह का है। तो आप उनकी बेस्ट चीयर लीडर बनिए, उनको हमेशा एडिफाई करिए कि आप बेस्ट हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड की अगर सेल्फ इमेज रहेगी तो आपकी इस बिजनेस में जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। और बच्चों को कई बार हम लोग एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम इसलिए ओपन में नहीं आ सकते, हम सेमिनार में नहीं आ सकते। अब मजे की बात देखिए, मेरा बेटा 2.5 महीने का था, उसको छोड़कर मैं टोरंटो गई, और अब 4 महीने का है, उसको छोड़कर यहां पर आई हूं। 3 महीने का था तो अलास्का ट्रिप पर थी। तो मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आप अभी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, पर जब आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा तो तब आपका एक्सक्यूज क्या होगा? मेरे ख्याल से कोई भी लेडी अपने बच्चों की वजह से वो ट्रिप कैंसिल नहीं करेगी। तो इसलिए तो ये रिवॉर्ड भी बाहर घूमने जाने का उन्हीं लेडीज को मिलने वाला है जो ये एक्सक्यूज नहीं देंगी। और बच्चे जो हैं इस बिजनेस को बनाने का कारण हो सकते हैं। इस बिजनेस में आप ये सोचिए, आज हमने अपने बेटे के लिए उसकी फ्रीडम, उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर दी है। उसको पैसे के लिए कभी भी जॉब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारा हर मूवमेंट जो है हमारे बच्चों के लिए होता है। हम इतनी पॉलिसी लेते हैं अपना, हमारे पेरेंट्स कहते थे कि हमने पेट काट काट के तुम्हें बड़ा किया है। तो मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि मैं कभी अपना पेट ना काटूं मतलब अगर मुझे कुछ सूट लेना है या कुछ भी मुझे खरीदना है, मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो बच्चे होने के बाद इसका मतलब मेरे को अपने ड्रीम किल करने पड़ेंगे। तो ये चीज सोचकर ही मुझे डर लगता था। तो थैंक्स गॉड हमारा बेटा तो खैर आया भी डायमंड शिप के बाद है। गॉड हैज अ प्लान। तो आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए, आपको कभी अपने ड्रीम किल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बिजनेस इतनी अच्छी इंश्योरेंस है आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए। हमारी डॉक्टर बड़ा अच्छा में कहती हैं कि आप इस बिजनेस को बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। जिस तरह से जितना टाइम आप, जितने सीरियस आप अपने बच्चों के लिए होते हो, उतना सीरियसनेस आप इसको दीजिए। आप ये सोचिए आपका एक और बच्चा है ना, मान लीजिए एक और होता तो क्या करते, उसको भी पालते ना। तो इसको भी यही सोचिए और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये बच्चा आपके बच्चों को भी पालेगा और रिटायरमेंट के बाद आपको भी पालेगा। लेडीज, आप बहुत बड़े रिलेशन बिल्डर हैं, है ना। जब भी आप किसी नई लेडी से मिलते हैं, जब हमारे घर में जब हम लोग ज्वाइन हुए थे तो हमारे घर में हमारा अपलाइन कपल पंचकुला से आया था। वो हस्बैंड वाइफ को देखकर ही मैं इस बिजनेस में दिल से, वैसे तो हस्बैंड ने साइन अप कर लिया था, लेकिन जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि यार इतने अच्छे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। क्योंकि हमारी अपनी कोई सर्कल नहीं था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, टाइम ही नहीं बचता था। तो हमें लगा था कि एक सर्कल हमें मिलेगा और अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। तो कहने का मतलब ये कि जब आप किसी के घर जाते हैं इस बिजनेस को लेकर, तो आप भी किसी की आंखों में एक होप देकर आते हैं। आपको देख के कोई मोटिवेट हो सकता है, जैसे मैं उस लेडी को देखकर मोटिवेट हुई थी। और जब वो जाने लगे थे, उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए दरवाजा खोला था और कहा था कि इस बिजनेस के अंदर हमने ये सीखा है कि अगर आप अपनी वाइफ को क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे तो वो भी आपको किंग की तरह ट्रीट करेगी। और वो लाइन मुझे आज तक याद है। और मुझे लगा था कितना अच्छा बिजनेस है, इसमें तो मेरे हस्बैंड भी हमेशा मुझे क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। मतलब आप देखिए कि हम कैसे रिलेट करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं किसी के घर जाऊंगी तो हो सकता है हम दोनों को देख के, हमारी केमिस्ट्री को देखकर भी लोग इस बिजनेस में आना चाहेंगे। तो आप भी देखिए कि आप दोनों का हस्बैंड वाइफ रिलेशन किस तरह का है। आपको देखकर मतलब आप वो कोनी मार हस्बैंड वाइफ हैं या लवी डवी हस्बैंड वाइफ हैं। आपको देखकर लोग बिजनेस में आना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और इस बिजनेस के लिए मोटिवेटेड होंगे। कैसे हैं आप, कैसा बनना चाहते हैं? तो वो रिलेशनशिप पर आप ध्यान दीजिए। और वो तभी हो सकता है, आम लाइफ में हम कहाँ देखते हैं ये सब। हमने हमेशा अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स की लड़ाइयां ही देखी हैं, है ना। उनको झगड़ते हुए ही देखा है, प्यार करते हुए नहीं कभी देखा। कैसे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना है इस बिजनेस में सिखाया जाता है। 5 लव लैंग्वेजेस आप पढ़िए। ये बुक आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, किस किसने पढ़ी है ये बुक? ओके, बहुत
अभी है स्कोप, काफी लोगों ने नहीं पढ़ी है। ये बुक इतनी अच्छी है, हिंदी में भी आती है, प्रेम की 5 भाषाएं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो छोड़कर ही दम लेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि हम सब अलग हैं और अलग भाषा में बात करते हैं और हम सब की अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। और इस बिजनेस में आके इस तरह की चीजें पढ़ने को मिली। मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, ये बुक है। अगेन आपको पता चलेगा कि हम हस्बैंड वाइफ अलग तरह से सोचते हैं और अलग तरह से बिहेव करते हैं। और ये सारी चीजें हमें यहीं आकर मिली, थैंक्स टू दिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, जिसका इतना स्ट्रांग टीचिंग सिस्टम है, जिसमें हमें ये सब चीजें सीखने को मिलती हैं। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए। हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे, हमारा तो बेटा खैर अभी हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे इस बिजनेस में आने के बाद ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं। मतलब अगर आप 10-15 बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से वो बच्चा जो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर का है, उसके पेरेंट्स अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वो अलग से ही पता चल जाएगा। शुरू में हमारे ग्रुप में है एक फाउंडर प्लैटिनम। शुरू में उनको अपने बच्चे को छोड़ते हुए बहुत लगता था कि भाई मैं शाम को नहीं निकल सकती अपने बच्चे को। धीरे धीरे वो आई, मोटिवेट हुई, लेकिन आज उसकी जो उसके बेटे के जो फ्रेंड्स हैं, उनकी मदर्स उसको बोलती हैं कि नीति तुम्हारा बेटा तो बहुत इंडिपेंडेंट है, तुम्हें बार बार उसको पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता, कितना अच्छा है। मैं तो अपने बच्चे के सिर पे बैठी रहती हूँ, फिर भी नहीं ये करता। सोचिए। तो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स मत बनिए आप, हमेशा अपने बच्चों के सिर पे मंडराते रहें। उनको भी थोड़ा स्पेस दीजिए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनसे अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखिए, उन पे ट्रस्ट करिए। और आप देखेंगे जब आप अपने बिजनेस में बढ़ रहे होंगे और जब आपको वो आएगा और देखेगा कि आपके लिए कितनी तालियां बज रही हैं और किस तरह की बातें आप कर रहे हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी स्टडीज में सीरियस हो जाएगा और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस बिजनेस में बहुत ही कमाल की चीज है। और अभी मैं आपसे दोबारा बात करूंगी। अभी मैं इनवाइट करती हूँ अपने हस्बैंड को। बहुत विजडम है उनमें और ईश्वर की कृपा से विजडम आती है। और जब आप उनको सुनेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा, और जब आप उसको अप्लाई करेंगे अपने अप्लायंस से चेक करने के बाद, आपका बिजनेस नई बुलंदियों को छूने वाला है। सो ही इज माई हस्बैंड धर्मेंद्र राणा फॉर यू। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग एज ऑलवेज। तो लेडीज रोल काफी क्लियर हुआ आप लोगों को, जेंट्स की ज्यादा आवाज आई। ओके, चलो अब बाकी बात करते हैं कि हम, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी अभी, कि हम कैसे इस बिजनेस में हम सफल हुए और कैसे कौन सी चीजें जो प्रैक्टिकली हमने की, हम वो बात आपसे करेंगे। बट उससे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपने हमेशा सुना है, ड्रीम, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे इस बारे में कि आपका और मेरा पोटेंशियल कितना ज्यादा है। दिक्कत क्या होती है, इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, आपको अपनी अपलाइन में बहुत पोटेंशियल लगता है, आपको क्रॉस लाइन बहुत एक्साइटिंग लगती है, बट कई बार हमें अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं होता है। आज मैं गारंटी देता हूं कि अभी हम जो बात करने वाले हैं, उन बातों के बाद आपको बाकी किसी पे विश्वास हो ना हो, आपको अपने ऊपर पक्का विश्वास हो जाएगा, राइट? और वो शायद सबसे अहम है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो हम इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, है ना। मैं बोरिंग यहां कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैं आपको बहुत ज्ञान नहीं देने वाला हूं। हमारे हरियाणा में एक और कहावत है कि हम जी ज्ञान लेते नहीं है, ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ज्ञान इसलिए नहीं देते, ज्ञान इसलिए नहीं लेते, हमें एक बार कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान ले चुके हैं, उसके बाद और मुंह में क्या ज्ञान देगा कोई। लेकिन इस बिजनेस में ग्रो होने के लिए मुझे बहुत ज्ञान लेना पड़ा। उस ज्ञान, ठीक है वो लाइफ का ज्ञान था, वो बहुत काम आया, बट वो याद नहीं रहता है। इस बिजनेस में हम प्रैक्टिकली रोज अपनी लाइफ में उसको यूज करते हैं। सो हम इंटरेक्टिव रखेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। तैयार हैं आप? ओके, राइट। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे ये बताइए कि ये जब यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जब बना था, तो इसमें सबसे पहले क्या बना होगा? मैंने कहा इंटरेक्टिव रखेंगे, है ना, प्लीज। अब क्या लगता है क्या बना होगा ब्रह्मांड में? कुछ भी जो आपको लगता है। हाँ जी, लाइट बनी थी। पैसे, पैसे के अलावा कुछ दिखता है भाई? हाँ जी, गैस बनी थी। कौन सी वाली? प्लैनेट्स बने थे। ओके, सन बना था। मतलब काफी नॉलेज आप लोगों को, राइट। मैं खाली चेक करना चाहता था, कोई इससे मतलब नहीं था वैसे इसका, राइट। नहीं मतलब है। ओके, तो प्लैनेट्स बने, सब बना, धरती बनी। तो धरती पे क्या बना सबसे पहले फिर? हाँ जी, आइस बनी। ओके, लाइफ बनी, पानी बना, पत्थर को फोड़ा, दिमाग बना। ओके, राइट।
मतलब जो भी हुआ, पहले वनस्पति बनी होगी, है ना, हवा, गैसेस, ये सब बना, पानी, और अलग अलग तरह के पशु पक्षी बने, स्टार्ट हुए होंगे, है ना। हमने सुना है कि मैमथ्स होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, और है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। और अमीबा हमने पढ़ा है कभी, राइट, अमीबा। बहुत तरह की थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, आप समझने की कोशिश करिए। बट इंसान तो नहीं बना था, ये पक्की बात है, हाँ या ना, राइट। मेरा असली मुद्दा यही है कि इंसान तो नहीं बना था। बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां बनी, डायनासोर्स हमने सुना है, उससे भी भयानक जानवर करोड़ों साल पहले पैदा हुए, उनके साइंटिफिक प्रूफ हैं अभी। उसके बाद क्या हुआ, भगवान जी ने, जो मैंने अभी पीछे बात की थी, है ना, टारगेट, तो उन्होंने भी टारगेट दिया था। मीटिंग बुलाई R&D डिपार्टमेंट की और बोला कि भाई मैंने तुमसे जो मांगा था वो तो तुम नहीं बना पाए हो, थोड़ा सा इसमें और काम करो और थोड़े बढ़िया चीजें बनाओ। उन्होंने और काम किया, फिर कुछ अच्छे अच्छे पशु पक्षी बनने लग गए, वो बने। फिर से मीटिंग हुई और बोले नहीं, जो मुझे चाहिए वो नहीं बना है। फिर डेडलाइंस दी गई, काम हुआ, वन मानुस बना, बंदर बना, और फिर क्या बना, इंसान बना। आप मुझे ये बताइए, इंसान के बाद धरती के ऊपर क्या बना? इंसान के बाद धरती पे कोई नया प्राणी नहीं आया। इंसान के बाद धरती पे जो भी बना वो इंसान ने ही बनाया, हाँ या ना? ईश्वर ने कहा कि मेरे हाथ खड़े हो गए हैं, सारे R&D डिपार्टमेंट ने बोला कि मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं, हम इससे बेहतर क्रिएशन नहीं कर सकते हैं, दिस इज आवर बेस्ट क्रिएशन। और ईश्वर ने बोला कि जो आज तक मैं कर सकता था, आज के बाद वो सब कुछ इंसान करने वाला है। हमने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि मेरा अंश तुझ में है। आज तक मैं क्रिएटर था, आज के बाद तुम क्रिएटर बन जाओगे। बट एक बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि हम क्रिएटर हैं, हम रचयिता हैं, लेकिन सोच के देखिए हमने जिंदगी में क्या बनाया है। कुछ लोग ऐसे हुए साइंटिस्ट जिन्होंने चीजों को इजाद किया, जिन्होंने चीजों को बनाया। हमने क्या किया, उनको यूज किया, उपभोग किया। बट उससे भी बड़ी विडंबना तो यह है कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो किसी ने बना तो दी, लेकिन हम उसको यूज तक नहीं कर पाते हैं। और कहते, दोष किसे देते हैं, हे ईश्वर, मेरे हालात, मेरा परिवार, मेरा समाज ये कैसा किया कि मैं ये सब यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर कोई रचयिता है तो हम क्या हैं, हम भी रचयिता हैं। किसी ने हवाई जहाज बना दिया, हम हवाई जहाज में बैठे नहीं हैं। किसी ने मर्सिडीज गाड़ी बना दी, हम मर्सिडीज में कभी बैठे नहीं हैं। हम गाड़ी में ही नहीं बैठे हैं, शायद कभी, शायद एसी ट्रेन में ही नहीं कभी मैं गया था। दोस्त, आपको पता लगना चाहिए कि आपका पोटेंशियल क्या है। आपने चिड़िया को देखा, सुबह उठते ही क्या करती है? क्या करती है चिड़िया सुबह उठते ही? घोंसले में से निकलती है, हाँ जी, अंगड़ाई लेती है, पेस्ट करती है, ग्लिस्टर करती तो अच्छे पीवे बन जाते हैं। क्योंकि इंसान नहीं समझता है तो पशु तो बहुत सीधा है, वो तो समझ जाता। घोंसले से निकलती है, क्या करने जाती है? दाना चुगा लेने। आप और मैं क्या करते हैं सुबह उठते ही? अंगड़ाई लेते हैं, पेस्ट करते हैं, कहां निकल जाते हैं? दाना चुगा लेने के लिए निकल जाते हैं। चिड़िया बेस्ट क्रिएशन नहीं थी, लेकिन ये बेस्ट क्रिएशन है, सर्वश्रेष्ठ कृति। चिड़िया शाम को क्या करती है? वापिस अपने घोंसले में आती है। हम क्या करते हैं? द बेस्ट क्रिएशन क्या करती है? वापिस अपने घोंसले में आती है। बट फिर से विडंबना है, वो चिड़िया तो अपने घोंसले में आते आए, हम में से बहुत से लोग तो किराए के घोंसले में वापस आते हैं। द बेस्ट क्रिएशन, द बेस्ट क्रिएशन। वो बच्चे पैदा करती है, हम क्या करते हैं? हम भी बच्चे पैदा करते हैं। वो उन्हें पालती है, हम भी उन्हें पालते हैं। फिर उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपना घोंसला बनाते हैं, फिर हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो घोंसला बनाते हैं। क्या डिफरेंस हुआ दोस्त? क्या आपको लगता है जब ईश्वर हमें देखता होगा तो कहता होगा चौड़ी छाती करके, क्या कहता होगा? थैंक्स, मैंने तुम्हें बनाया। या उसको थोड़ा सा दुख होता होगा कि देख यार, मैंने जो अपना पोटेंशियल, जो अपना अंश इसमें छोड़ा था, उसने उसको यूज ही नहीं किया, ये वापिस आ गया। दोस्त, आपको अपना पोटेंशियल समझना होगा। आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसके 2 बच्चे हैं, जो 7, 8, 10, 12 साल के आसपास? ओके दोस्त, क्या नाम है आपका? सुधीश जी। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? 10 साल की और 13 साल की बेटी है। बैठ जाइए आप। 13 साल की बेटी आप ऑफिस से घर पे आए और बोली कि पापा आज लैपटॉप चाहिए मुझे। आपने बोला बेटा लैपटॉप क्या करेगी, क्या जरूरत है, अभी तुझे बड़ी हो जा, अभी जॉब में जाएगी तब लैपटॉप मिल ही जाएगा, कॉलेज में जाएगी तब मिल जाएगा, अभी क्या करना है तुझे लैपटॉप लेके? पापा नहीं, मुझे तो लैपटॉप लेना है।
बेटा देख मेरी इतनी सैलरी नहीं है, लैपटॉप बहुत महंगा आता है, मेरे पास ही ऑफिस का लैपटॉप है, अभी मैं भी नहीं खरीद पा रहा हूं, है ना, क्या करेगी लैपटॉप का? पापा देखो मुझे तो लैपटॉप चाहिए। अच्छा चल चाय पी लेता हूं मैं, चाय बना अच्छी सी, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। आपने चाय पी और वो वेट करिए कि कब आप कप खाली करके रखें, और वो एकदम उसने पापा लैपटॉप चाहिए है। बेटा तुझे क्या हो गया आज, तू तो बहुत अच्छी बेटी है, किस लिए लैपटॉप चाहिए है? पापा बस मुझे तो लैपटॉप चाहिए, कुछ भी करो। बेटा अच्छा चल अभी खाना वाना खाएंगे, अभी मैं थका हूं, उसके बाद बात करते हैं। आपने खाने की टेबल पे बैठे और आपने देखा कि बेटी तो है नहीं वहां पे। बोला क्या हुआ जी, कहां है बेटी? बोले जी वो तो लैपटॉप मांग रही है और कह रही है मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक लैपटॉप नहीं मिलेगा। बोले देख तेरे को पता है मेरा फिर गुस्सा, वो तो बेटी है, तू ही समझाया, वाइफ अंदर गई वापिस आती है, बेटी तो नहीं मान रही जी, वो तो लैपटॉप चाहिए उसको। अच्छा मुझे ही समझाना पड़ेगा? आप ऐसा नहीं करते होंगे, बट मेरे फादर तो ऐसे ही करते थे भाई, ऐसे ही समझाते थे कमरा बंद करके, 5 मिनट में समझ जाता था मैं, और 2-3 बारी के बाद तो कमरा बंद ही नहीं करना पड़ता था, पापा के पैर आए और मैं समझ जाता था। और आप गए और आपने चिटकनी लगाई और बेटी समझ गई, बोली पापा लैपटॉप नहीं चाहिए। आप वापिस आए अपनी विजय पे मुस्कुराते हुए, आपने खाना खाया और रात को सोए तो कुछ मजा सा नहीं आया वैसे, है ना, कि यार एक छोटी सी चीज थी मैं शायद दे नहीं पाया उसको। खैर बात आई गई हुई, आप अगले दिन ऑफिस चले गए और 2-3 दिन बाद दोबारा से जब ऑफिस से आते हैं देखा कि आज आपका बेटा जो इस टाइम बाहर खेल रहा होता है वो तो घर में है और बोलता है पापा पापा लैपटॉप चाहिए है। अरे इस घर में ये क्या हो गया यार, सबको लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप, क्या करना है तूने लैपटॉप का? पापा बस चाहिए मुझे लैपटॉप। अच्छा मुझे चाय पीने दे पहले। पापा नहीं चाय बाद में, पहले लैपटॉप चाहिए है। अच्छा चाय बना के ला। नहीं चाय तो नहीं बना के लाऊंगा, लैपटॉप चाहिए पहले मुझे। देख उस दिन तेरी बहन ने भी मांगा था, बहन का मुझे नहीं पता, मुझे तो लैपटॉप चाहिए है। पापा ने चाय पी और बेटा आपके आंखों की तरफ देखे जा रहा है, चेहरे की तरफ देखे जा रहा है, पापा प्लीज लैपटॉप चाहिए पापा, प्लीज पापा, पापा प्लीज लैपटॉप चाहिए पापा। नीचे लेट गया जमीन के ऊपर। आप कहते हैं पापा बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मान जा, छोटा है तू, अभी क्या करना है तूने, तेरे लिए वो 2000 रुपए का एक खिलौने वाला लैपटॉप आता है वो लेके आ जाता हूं। नहीं पापा असली वाला चाहिए मुझे। अच्छा खाने के बाद बात करेंगे। टेबल पे पहुंचे तो देखा बेटा नहीं आज टेबल पे। क्या हुआ? बोला जी वही उसी मुद्रा में, तेरे को पता ही है मेरा। हाँ पता है जी मुझे, तो इतने सालों से तो पता लगी गया आपका बस का कुछ है नहीं, यही कर सकते हो। गए अंदर कमरे में, चिटकनी लगाई, बेटा तो रौद्र रूप उतना ही, पापा लैपटॉप चाहिए। बोला तुझे पता है फिर मैं कैसे समझाता हूं? पापा गर्दन काट दो पर लैपटॉप तो चाहिए। आप नहीं माने और समझा दिया उसको, समझा दिया, पर बेटा रोता रहा, खाता रहा, बट बड़बड़ाता रहा कि लैपटॉप चाहिए। आप आ गए, खाना खाया नहीं गया आपसे, आप रात को सो गए, बट अच्छी नींद नहीं आई। सुबह उठ के आप ऑफिस चले गए, वही प्रेशर ऑफिस का। और जब मुर्गा प्रेशर में अंडा दे देता है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो चले गए वहां पर और वापिस आए तो वाइफ से बोला कि चाय बना ला, बच्चे कहां हैं? बोले जी जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, बेटा बीमार हो गया है। क्या हुआ? बोला स्कूल में खाना दिया था, खाना नहीं खाया, घर में आते ही घुस के बोला कि ये लो लंच बॉक्स, मैंने खाना नहीं खाया है, बड़ा कमजोर लग रहा था। क्या हुआ? बोले पापा को बोलो लैपटॉप चाहिए, उसके बाद खाना खाऊंगा। बोले क्या बात कर रही हो? बोले हाँ। उसके बाद अभी भी मैंने उसको काफी कुछ मनाया, नहीं मान रहा है और उसकी तो हालत बुरी है जी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आप गए बेटे के पास में, देखा तो बहुत ही कमजोर सा बेड के ऊपर लेटा हुआ है, आंखें बंद हैं, और कहते हैं हाँ मेरे लाल क्या हुआ? बोले पापा लैपटॉप चाहिए है। क्या करेंगे दोस्त? क्या करोगे? लैपटॉप लाके देंगे दोस्त उसको। यस, आप अफोर्ड करें या ना करें। बेटी ने भी लैपटॉप मांगा था, बेटे ने भी लैपटॉप मांगा है, फर्क क्या है? एग्जैक्टली बेटे ने जिद की थी, बेटे ने जिद की, आप अफोर्ड करें या ना करें, लैपटॉप आ गया। हमारा फादर कौन है? हेलो, आपको लगता है वो आपकी एक मर्सिडीज अफोर्ड नहीं करता? आपको लगता है वो एक 5 बेडरूम का आपका घर अफोर्ड नहीं करता है? आपको लगता है वो फॉरेन ट्रिप्स आपकी अफोर्ड नहीं करता है? आपको लगता है आपके बच्चों के बड़े बड़े अच्छे अच्छे खिलौने वो अफोर्ड नहीं करता है? दोस्त
एक आदमी ने मर्सिडीज की फैक्ट्री लगा दी, क्या हमें एक पीस नहीं मिलेगा? एक डीएलएफ के मालिक ने लाखों फ्लैट बना दिए, उसमें से क्या हमें एक फ्लैट नहीं मिलेगा? हजारों एकड़ जमीन है किसी के पास में, क्या हमारा 1 एकड़ का फार्म हाउस नहीं बनेगा? दोस्त, एक बार जिद करके मांग के तो देखिए, वो आपको देने वाला है। चार ना सुनते हैं, अपना पोटेंशियल तो भूल जाते हैं, बट जिसके आगे रोज जाके मत्था टेकते हो उसको भी भूल जाते हो, उसके पोटेंशियल पे शक करने लग जाते हो। दोस्त, उसके पास अबंडेंस है, उसके पास अभी आपकी मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू गाड़ी के टायर के लिए जो रबड़ चाहिए ना, उसके पास खत्म नहीं हुई है। जो लोहा चाहिए उसको बनाने के लिए, वो लोहा उसके पास खत्म नहीं हुआ है। जो ईंट, गारा, सीमेंट चाहिए आपके घर को, आलीशान मकान को बनाने के लिए, उसके पास खत्म नहीं हुआ है। अगर खत्म भी हो गया तो आपकी जिद के आगे वो दोबारा से पैदा कर देगा उसको। लेकिन पहले आप इस बात को समझे तो जरूर। बहुत ताकत है दोस्त आपके अंदर, आप क्रिएटर हैं। मैं जो आज आपसे बात कह रहा हूं, ये मैं खुद समझा, इसलिए आज आपको बता पा रहा हूं। आज सीरियसली, आज जिंदगी में पिछले 8-10 साल में जो चीज भी सोची थी, वो चीज हमारे सामने आ गई, वो चीज पैदा हो गई। तैयार हैं आप अपने सपने पूरे करने के लिए? आज के बाद अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, डायमंड जाके रहेंगे। बहुत आसान है दोस्त, आप अपनी जिद मत छोड़िए। 6 प्लैटिनम ऐसे आ जाएंगे आपके सामने, आपको लगेगा कि जितनी आज तक मेहनत की थी वो सब मेहनत का रिजल्ट हमें मिल गया है, लेकिन आपको लगातार करना पड़ेगा। आप एक घर में आपके मजदूर काम करता है या एक रिक्शा वाला है, उसकी मजदूरी पे आपका उसके साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया और वो रूठ के आपके पास से चला जाता है कि रखिए अपने पैसे मालिक, मेरे को नहीं चाहिए हैं। शायद आपको अच्छा नहीं लगता है, कहीं पे गिल्ट फील होती है, हाँ या ना? आपको लगता है आपने उसकी मजदूरी मार ली शायद। अगर आप मेहनत कर रहे हैं दिल से, आप रोज प्लान दिखा रहे हैं, आप रोज मजदूरी कर रहे हैं, तो आपको लगता है ऊपर वाला हमारी मजदूरी मार लेगा? हमारी मजदूरी नहीं मारेगा दोस्त, हमारी मजदूरी जरूर मिलने वाली है। इसलिए मुझे याद है, जब हमारे पास लिस्ट भी नहीं थी, जब मैं कोल्ड कांटेक्ट भी नहीं कर पाता था, बट हर शाम हम लोग बाहर जाते थे, हर शाम हम लोग बाहर होते थे, खाली इसलिए कि मुझे अपनी मजदूरी करनी है, मुझे अपनी मजदूरी करनी है। कोई शाम ऐसी नहीं होती थी जब हम घर में होते थे। पिछले 8-10 साल की ये कहानी बता रहा हूं मैं, बट इस 8-10 साल की इस कहानी के बाद अब हमारी जिंदगी की हर शाम, हर सुबह, हर दोपहर आज घर में होती है, अपने परिवार के साथ होती है, अपनी मर्जी के साथ में होती है। तो सपनों में बहुत ताकत है। आप सपने देखिए, उन पे विश्वास करिए, अपनी अपलाइन पे विश्वास करिए, राइट? ओके, तो ये सब मिलेगा कैसे? उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा मजदूरी तो करनी पड़ेगी। बट ये काम बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको इसका फंडामेंटल समझ में आ जाए। मैं आज वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सीरियसली मैं बता रहा हूं आपको, जैसे अभी मैंने कहा आपको रियलाइज हुआ आपका पोटेंशियल, ऐसे अभी आपको रियलाइज होगा कि ये बिजनेस बहुत मजेदार है। इसमें कुछ अड़चने हैं, वो अड़चने आज के बाद आपको मजेदार लगने लगेंगी, तो इसलिए फिर मजा आएगा आपको इस बिजनेस को करने का। हर शाम आपको लगेगा ठीक है मैं अब इस बिजनेस में दम लगाता हूं। तो कुछ चीजें हैं। सबसे पहले है एसोसिएशन। एसोसिएशन आज अच्छा लग रहा है सबको यहां पर आकर, राइट? तो ये एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन क्यों जरूरी है, मैं वो आपसे जल्दी से लॉजिकली बात करता हूं। आपने देखा कई बार वो एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा होता है और वो कूड़ा बीनता है और उसके हाथ में एक रस्सी होती है, उस रस्सी के कोने पे एक मैग्नेट बंधी होती है और वो भागता जाता है मस्ती में गाना गाता हुआ, और थोड़ी दूर जाने के बाद वो मैग्नेट को उठाता है। उस मैग्नेट के चारों तरफ कुछ लोहे के कण लग जाते हैं, कुछ कील, कुछ इस तरह की चीजें लोहे की चिपक जाती है, मेटल की। उनको उसमें से उतारता है, अपनी थैली में डालता है और फिर आगे चला जाता है। देखा आपने कभी ऐसा? ओके, तो शाम तक क्या करता है, अपनी पूरी थैली भर लेता है और जाके कबाड़ी पे बेचता है और उसके कुछ पैसे कमा लेता है। अगले दिन गलती से क्या किया उसने सोचा यार ये तो छोटी सी मैग्नेट पापा रोज पकड़ा देते हैं मुझे, क्यों ना मैं बड़ा लोहे का टुकड़ा बांध दूं इसके साथ में। तो एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा बांध लेता है, लेकिन वो मैग्नेट नहीं है और वो शाम तक भागता रहता है, शाम तक भागता रहता है, उसके साथ कुछ भी नहीं चिपकता। क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि उसमें मैग्नेट नहीं है। जब तक मैग्नेट नहीं है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। धर्मेंद्र राणा 5 साल भागता रहा, लोहे का टुकड़ा था, कुछ नहीं चिपका। मुझे लगा क्या बात है, शायद इस बिजनेस में दम नहीं है, शायद इन प्रोडक्ट्स में दम नहीं है, लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जब यह समझ में आया कि लोहे के कारण नहीं चिपकते, उस लोहे के अंदर एक पावर है
जो चीजों को चिपकाती है, वो पावर अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। मुझे मैग्नेट बनना पड़ेगा। मैग्नेट कैसे बनती है? बचपन में याद है हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाते थे, और ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक मैग्नेट छोटा सा रख लेते थे। कई बार किया आप लोगों ने कुछ ऐसा? और वो मैग्नेट हम फिर क्या करते थे, हमारी प्रकार जो एक कंपास के साथ में ऐसे रगड़ते थे। किस किसने किया ये? और उसके अंदर क्या आता था, थोड़ी सी मैग्नेटिक पावर आ जाती थी, और फिर उसके साथ हम ब्लेड को चिपकाते थे। ऐसे करते थे, ब्लेड चिपकता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता, तो मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती, तो ब्लेड चिपकता नहीं था। अच्छा, फिर हम कोशिश करते थे, कई बार दोबारा से मैग्नेट रगड़ते थे, थोड़ी ज्यादा देर तक उसमें ज्यादा मैग्नेट आती थी, तो दूर से ब्लेड को खींच लेता था। फिर कई बार क्या करते थे, हम ज्योमेट्री बॉक्स को भी उससे खींचने की कोशिश करते थे, बट ज्योमेट्री बॉक्स उसमें नहीं खींचता था, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स ज्यादा हैवी था, उसमें मैग्नेटिक पावर उतनी नहीं थी। इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जैसे ये क्या होता है, आप एक मीटिंग में गए या आपने एक सीडी सुनी, किसी फंक्शन में गए, आपके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिक पावर आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों को सुन रहे हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक पावर है। उनके साथ रगड़े, थोड़ा सा एसोसिएशन मिला, आपने मैग्नेटिज्म आया, और आपने फिर धीरे धीरे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। बट वो हल्के फुल्के ब्लेड जैसे लोग आ जाते हैं। बट जब ज्योमेट्री बॉक्स जैसा कोई नेगेटिव बंदा आ जाता है, तो कई बार तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कंपास रख के और ज्योमेट्री बॉक्स ही ले जाती है उस कंपास को। तो ऐसे में अपनी अपलाइन को साथ में रखी है ना, वो बड़ी मैग्नेटिक पावर है। लेकिन आपने परमानेंट मैग्नेट सुनी होगी, जिसकी मैग्नेटिज्म कभी खत्म नहीं होती और मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होती है। वो कैसे आती है? जब उसको बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक लगातार मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है लगातार, तो उसमें इंड्यूस हो जाती है वो मैग्नेटिज्म, और वो फिर धीरे 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 परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, और वो मैग्नेटिज्म कभी खत्म नहीं होती, बट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जाती है काफी लंबे समय तक। तो ऐसे ही अगर आप अगले 2 साल तक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एसओपी के थ्रू, सीडीज के थ्रू, इन फंक्शंस के थ्रू, इन बीबीएस के थ्रू लेते जाएंगे, तो 2 साल के बाद आप परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे, और टनों टनों के नेगेटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों की एसओपी प्रोग्राम है, बट अगर नहीं है और इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, तो जो लॉजिक मैंने बताया उसको समझने के बाद आज काउंटर से एसओपी करवाए हुए बिना यहां से मत जाइएगा, राइट? और कुछ जब भी किसी फंक्शन में कुछ सीडीज एक्स्ट्रा खरीद के लेके जाएं, वहां से कुछ बुक्स वहां से लेके जाएं। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर पावर्स बढ़ा देंगी, आपकी मैग्नेटिक पावर बढ़ा देगी। और वही लोग, आप हैरान हो जाएंगे कि पहले कोई भी आपके साथ नहीं आता था, लेकिन अभी आपकी टीम में धड़ाधड़ लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक्शन पार्ट आ जाता है। अब इसको काम में कैसे लेंगे हम लोग, है ना? तो सबसे पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। हाँ, आज प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा हो गए कि हम ये नहीं कह सकते आप ज्वाइन हुए और सारे के सारे लगभग 150 प्रोडक्ट्स आप खरीद के लेके आ जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन स्टार्ट विद जितने भी आपके हर रेंज से 3-3, 4-4 प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट अपनी अप्लायंस से पूछिए, आप उन प्रोडक्ट्स को लाएं और घर में यूज करिए। क्यों करने हैं जी? क्वेश्चन अभी फिर आ रहा होगा आपके मन में, नए आदमी के मन में, क्या जरूरत है? बेच दूंगा जी, मैं तो ऐसे ही बेचने में माहिर हूं, मैं मिट्टी बेच देता हूं। हाँ, ठीक बात है आपकी, बिल्कुल बेच देते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो हमारी टीम के अंदर हुआ। हमारी टीम में एक कपल ज्वाइन हुआ और उनके साथ भी सेम हुआ। हमने कहा जी प्रोडक्ट्स खरीद लो। बोले कोई नहीं, अभी ले लेंगे प्रोडक्ट्स, ऐसी कौन सी जल्दी है। हमने कहा ठीक है, तो हाउस मीटिंग करते हैं। उनके घर पे हाउस मीटिंग की, उन्होंने कुछ लोगों को इनवाइट किया। जब कुछ लोग उनके एक कपल उनके घर पे आया, हमने उनको अपनी प्रोडक्ट किट लेके गए थे, हम अपना डेमो किट लेके गए थे, हमने प्रोडक्ट्स दिखाए, डेमो दिखाई। इतने में उस बंदे को बाथरूम जाना था, प्रोस्पेक्ट पर, वो बाथरूम में चला गया और बाथरूम में देखा तो वहां मार्केट के प्रोडक्ट्स थे, एमवे के प्रोडक्ट्स नहीं थे। अभी हमने पेस्ट का डेमो दिखाया, उसका एसेट का डेमो दिखाया, लेकिन वो प्रोडक्ट्स उसने वहां देखे नहीं। बाहर निकला और उसने बोला कि दोस्त, अपनी वाइफ की तरफ इशारा किया और बोला कि एक बार हम चलते हैं, थोड़ा मुझे काम याद आ गया। तो मैं समझ गया था, हाँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो सब हुए हैं अपने साथ में। तो मैंने कहा दोस्त क्या हुआ अचानक? बोला जी मैं सच बात बता देता हूं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इस बिजनेस को करना भी चाहता हूं, काफी दिनों से सुन रहा हूं, लेकिन अभी मैंने देखा कि इसके घर में जो प्रोडक्ट्स यहां डेमो दिखाए गए इसके घर में यूज नहीं हो रहे हैं। तो अगर इसको उन प्रोडक्ट्स पे विश्वास नहीं तो मुझे कैसे दे रहा है? तो मुझे नहीं लगता आगे जाके भी ये मेरे लिए अच्छा, मेरा अब लीडर बन सकता है। और दोस्तों हुआ क्या, लगभग 6 महीने बाद वही कपल हमें ओपन मीटिंग में दिखाई गया एज अ ब्रांड न्यू सिल्वर किसी और की टीम के अंदर। हम उससे नीचे उतरा, मिला, वही कपल जो हमारे साथ ज्वाइन हुआ था, अभी वो 6%, 9% पे घूम रहा था, हमने उससे मिलवाया कि ये वही कपल है ना? बोला हाँ वही कपल है। मैं भी हैरान हो गया देख के। उसने बोला मैं 2 दिन बाद ही मुझे फिर किसी ने प्लान दिखाया। वो जब प्लान दिखाने लगा उसको सीधा से मैंने बोला पहले अपने बाथरूम में लेके चल, तेरा प्लान दिखाने का काम कम हो जाएगा। बाथरूम में गया, उसके घर में प्रोडक्ट्स यूज हो रहे थे, मैं तैयार था, मैंने ज्वाइन किया और मैं यहां पे हूं। समझ में आता है क्यों प्रोडक्ट यूज करने हैं?
राइट? तो इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज करें, अपने घर में लेके आए, आपका बिजनेस वहीं से स्टार्ट होता है, राइट? और हम अपने प्रोडक्ट से बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हम नहीं यूज करेंगे, हम झूठ बिजनेस में नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद रिटेलिंग पार्ट, रिटेलिंग अच्छी करते हैं लखनऊ के अंदर आप लोग, लेकिन मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, तो मुझे ईमानदारी से बताइए, आप में से आगे कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं जिसको लगता है कि जब मैं लोगों को प्रोडक्ट्स की बात करता हूं तो लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। किस किस को लगता है ईमानदारी से, राइट? लोग ये क्वेश्चन करते हैं जी प्रोडक्ट्स महंगे, क्या नाम है दोस्त? साहिल जी बैठे रहिए, राइट? साहिल, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, डेली के बारे में बोलते हैं महंगा है, यस ऑफ कोर्स, ओके। साहिल क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस में हैं एमवे में, राइट? और कोई ऐसा नया शख्स जो बिजनेस में नहीं है लेकिन उसने सुना है एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं? हाँ जी सिस्टर आप हैं, बैठे रहे, क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ हैं, ओके। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? इंजीनियर हैं। प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं आपको, राइट? बिल्कुल ठीक है, मेरे को भी लगते थे, ओके। आप हस्बैंड कहाँ हैं साथ में? ओके। दोस्त आपके ऑफिस में कोई स्वीपर होगा, झाड़ू वाड़ू मारने वाला, है ना? ऐसे सुबह सुबह आता है। आजकल देखा हमने साइकिलें बड़ी महंगी हो गई हैं, है ना? हम तो देखते थे साइकिल बड़ी, फिर भी खैर मेरे को भी इंजीनियरिंग में जाके मिली थी, है ना? आपको क्या लगता है झाड़ू वाले के लिए साइकिल सस्ती है कि महंगी है? महंगी है, ओके। हम यहाँ पे लिखते हैं बोर्ड पे साइकिल महंगी है, राइट? मीनाक्षी लिख रहे हैं, राइट? तो दोस्त ने बोला साइकिल महंगी है, परफेक्ट, राइट? आपके वहां पे एक क्लर्क है, उसके लिए साइकिल सस्ती की महंगी है? सस्ती है, लेकिन उसके लिए स्कूटर मोटरसाइकिल महंगी है, ओके। अभी वहां पे एक मैनेजर है या आप हैं, आपके लिए स्कूटर मोटरसाइकिल सस्ती की महंगी है? सस्ती है, लेकिन एक कार महंगी है, एक छोटी वाली कार भी महंगी है, लेकिन जो मैनेजर है उसके लिए छोटी कार मारुति या 800 ये सब महंगी की सस्ती है? सस्ती है, लेकिन मर्सिडीज महंगी है। लेकिन जो कंपनी का ओनर है उसके लिए मर्सिडीज सस्ती है कि महंगी है? मर्सिडीज सस्ती है। मीनाक्षी लिखना मर्सिडीज सस्ती है, ओके। तो अभी आप दोनों लाइन एक बार इकट्ठी दोहराएं, साइकिल सस्ती है, साइकिल महंगी है, मर्सिडीज सस्ती है। पहली मीटिंग आपकी है। अभी आप जब बाहर जाएंगे लोगों को यह बताएंगे भाई साहब वहां सिखाया गया था कि साइकिल महंगी है, मर्सिडीज सस्ती है। लोग कहेंगे मैं पहले ही कहता था एमवे के मीटिंग में ना जा, उल्टी सीधी चीजें सिखाएंगे। उल्टी चीजें सिखानी है इन्होंने तो। बट ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है, और इस मीटिंग में आने से पहले ही आप ऐसा सोचते हैं। ये सच है गलत है? तो दोस्त सच बात पता है क्या है? कोई चीज सस्ती और महंगी नहीं होती, हमारे पास पैसे कम होते हैं। जब पैसे ज्यादा हैं तो चीजें सस्ती हो जाती हैं, पैसे कम है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। तो आपको प्रोडक्ट्स क्यों महंगे लग रहे हैं? बुरा मत मानना, बट मैं वो नहीं कहना चाहता हूं। क्या कम है? पैसे कम है, राइट? तो जब मैं प्रोस्पेक्ट को ये बात समझाता हूं ना, जब ये लाइन दिखाता हूं, तो कहता भाई साहब मैंने कब कहा प्रोडक्ट्स महंगे हैं? मैं तो यूज करना चाहता हूं, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, दे दो आपने जो जो देना है। अच्छा तरीका मिल गया आपको। बट हम पता है क्या है, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम बस प्रोडक्ट चिपकाना चाहते हैं। आज ये प्रोटीन निकल जाए 6% हो जाऊंगा, या वो पिछले महीने स्टॉक उठाया था यार ये पड़ा हुआ है, या निकल जाए तो। आप ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा करता था, राइट? तो ऐसा नहीं करना है। अभी मैं आपको फिर भी बता देता हूं, हमारे प्रोडक्ट्स दोस्त सस्ते पड़ते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश, और यहां पे पांडे जी, राइट? डेली एक टैबलेट आती है जी अपनी। कितने विटामिन मिनरल हैं? बहुत नॉलेज है आपको, 13 विटामिन 11 मिनरल होते हैं। ठीक है पांडे जी? ठीक है दोस्त, ओके। 24 है। कितने की पड़ती है जी एक टैबलेट? लगभग 17 रुपए के आसपास पड़ती है। बहुत महंगी है दोस्त, रोज 17 रुपए एक्स्ट्रा ना बाबा ना। ठीक है, ओके। प्रोस्पेक्ट भी यही बोलता है। हम गलती पता है क्या करते हैं? हम पूरी डिब्बी का रेट दिखाते हैं एक तो उसे, अब उसे टैबलेट का रेट बताइए, राइट? जब कोई चीज, कोई फ्रूट सब्जी महंगी होती है, वो पाव का रेट बताता है, कोई 1 किलो का 5 किलो का बताता है, पाव का रेट बताता है। तो अगर एक सब्जी वाला इतना समझदार है तो भाई आप तो पढ़े लिखे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हो यार, राइट? तो 17 रुपए की टैबलेट पड़ती है जी हमें तो। अभी आपने क्या देखा? 13 विटामिन 11 मिनरल, ओके। अभी मौसमी का जूस पिया है कभी लाइफ में? ओके, आप तो अमीर लोग हैं, खैर आप पीते होंगे। मौसमी का जूस कितने रुपए का गिलास आता है? 30 रुपए का आता है, चलो मान लिया। कितने विटामिन है? एक। कौन सा? विटामिन सी, एक थोड़ा मोटा, और बाकी कुछ होते होंगे, ओके। तो 30 रुपए का एक गिलास है, एक विटामिन मिनरल है उसमें। अनार का जूस कितने का आता है? और अच्छा, जिंदगी में पिया है कभी?
बहुत अमीर लोग हो यार। अभी तो बल्कि बड़े चुटकुले आ रहे थे कि अगर टमाटर ही खा रहे हो तो मतलब बहुत रईस आदमी हो ना। ओके, तो 50 रुपए का आता है जी, और 6 से 8 तरह के उसमें विटामिन मिनरल होते हैं। परफेक्ट, राइट। अच्छा मुझे बताइए कि ये बिल्कुल उसी टाइम संतरा और ये मौसमी टूट के उसी टाइम जूस निकाला जाता है? नहीं होता है। ओके, चलो मान लिया कि कुछ काफी टाइम से टूटा हुआ था, वो फ्रेश नहीं होता होगा शायद, है ना, ऐसा है, राइट। ओके, अच्छा कई बार हमने देखा जूस वाला हमेशा वो जूस सामने नहीं डालता, पता नहीं क्या करता है, काउंटर के पीछे ले जाके कुछ घपला करता है, वो करता है कुछ, है ना, कुछ एसेंस मिलाता है, कुछ ना कुछ मिलाता है। चलो हमने वो भी सब नहीं माना, उसमें सब कुछ है, हमें जो उसने बोला था वो सारा का सारा उसके अंदर है। ओके, ऑन सीरियस नोट, इनमें कितने प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है? 0। अच्छा ये डॉक्टर से बचाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? लेके जाएंगे। ये जो डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं ये तो महंगे लगते नहीं, और ये 17 रुपए की टैबलेट जो डॉक्टर से बचाएगी वो हमें महंगी लगती है। हेलो, दिक्कत ये है, ये 10 मिनट लगाए कौन किसी के साथ में? सर प्रोडक्ट महंगे हैं सस्ते हैं? सस्ते हैं। हाँ जी सिस्टर, सस्ते हैं। अपलाइन कौन है? आप लेके आए हो, मीटिंग के बाद मिलना मुझसे थोड़ा, राइट, सेटिस्फाई कर दिए हैं आपके। ओके, सो प्रोडक्ट सस्ते और महंगे का चक्कर कुछ नहीं है दोस्त, हम उनको सही नॉलेज नहीं देते हैं तो प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? शो द प्लान। क्या है अगली चीज? शो द प्लान, राइट, प्लान शो करना है हमें। बट प्लान शो करते हैं, बट दिक्कत पता क्या आती है? बोलो अभी, फिर बोलो क्या दिक्कत आती है? लोग क्या करते हैं? ना बोलते हैं, राइट। लोग बोलते हैं सोच के बताएंगे, ना भी नहीं बोलते, पर लोग ना बोलते हैं। सच बताइए मुझे, आप में से अगेन कोई नया जो ज्वाइन हुआ है, आपको पीछे टाइम में कुछ नो मिली और आपको डिमोटिवेट हुए, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप हाथ खड़ा करेंगे अगले 2-3 मिनट के अंदर आप इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे कि नो सुनेंगे और उसके बाद मोटिवेट हो जाएंगे। कौन है जिसको नो मिल रही है आजकल? वो जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, राइट। आ जाओ दोस्त एक बार जल्दी से। ओके, अभी क्या होता है देखिए, मैं एक चार्ट आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, राइट। अब ये ग्राफ है, यहां पे है एक्साइटमेंट लेवल और ये है नंबर ऑफ प्लान्स नीचे। ये 1 प्लान, 2 प्लान, ये 10 प्लान, और ये एक्साइटमेंट लेवल है, ये मैक्सिमम एक्साइटमेंट है। जब आप ज्वाइन हुए थे एक्साइटमेंट मैक्सिमम थी? यस सर। ओके, अभी क्या हुआ, आपने 3-4 प्लान दिखाए तो एक्साइटमेंट नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है। 4-5 प्लान देखने के बाद अगर नेगेटिविटी मिलती है, नो मिलती है, तो लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। ये सर्वे है, 5 नो सुनने से पहले ही लोग 90% लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, राइट। ओके, अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूं, अभी 10 लोगों को प्लान दिखाए तो कितने लोग टीम में आ जाते हैं? 2 आ जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लगभग यही है, जब भी हम जहां गए तो 2 लीडर्स ने बोला, यहां पे बॉस साहब ने बोला 2, तो हम मान लेते हैं जी पक्का 2, बॉस साहब की स्टैंप लग गई। 10 में से 2 आ जाते हैं, राइट। अभी 5 लोगों ने ना बोला था, बिजनेस छोड़ के चले गए। ताश का गेम खेला कभी? ताश, ओके, बहुत खेले हैं? ओके, कितने पत्ते होते हैं मालूम है? 52 पत्ते होते हैं। आगे आ जाओ ताकि सबको दिखे यहां पे, है ना। 52 पत्ते होते हैं जी, 52 पत्ते होते हैं। इसमें इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं। ये देखिए इसमें 4 इक्के हैं, राइट। ओके, ये 4 इक्के हैं। आप दोनों सामने आ जाओ, 4 इक्के हैं। मैं इनको तराशता हूं और इनको इक्कों को इसके बीच में कर देता हूं, ठीक है। हमने क्या किया? अच्छा, अब अगर इक्का दिखे तो आप यस बोलिए और इक्का नहीं है तो नो बोलेंगे, ठीक है। और आप गिनती करेंगे, आती है सबको 52 तक गिनती? परफेक्ट। वैसे तो बच्चे भी हैं कुछ यहां पे। नो, गिनो। नो, 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 नो। अरे यार तंग हो गए, तंग हो गए यार, छोड़ो। मुझे नहीं लगता इसके अंदर इक्का निकलेगा। होगा सर, होगा, आगे करें। क्यों नहीं सर, 100% होगा। नो, 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 नो। कितने हो गए?
40 के आसपास हो गए हैं, इसमें से एक भी इक्का नहीं निकला है दोस्त। रहने देते हैं, अभी मैं तो थक गया हूं, पसीने आ गए यार बिल्कुल। लिख लेगा 101% लिख लेगा सर। 100% निकलेगा। ओके। नो 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 48 हो गए हैं, एक भी इक्का नहीं निकला। मैं तो घर जा रहा हूं, अब मैं नहीं खेल सकता ये गेम, इसमें इक्का नहीं है, बेवकूफ बनाया हुआ है मैंने आपको। सर जब पहला जो आप कहेंगे तो इक्का ही होगा वो। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी आपकी एक्साइटमेंट मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मैक्सिमम। यानी 48 नो सुनने के बाद आपकी एक्साइटमेंट मैक्सिमम है। यस। वाई? क्योंकि इक्के इक्का आने वाला। नेक्स्ट ये चारों क्या हैं? इक्के हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए आपको बात एक समझनी है कि जो नो है, नो जो है दैट इज नॉट डिनाइल टू योर सक्सेस, बट विद एवरी नो यू आर कमिंग क्लोजर टू योर सक्सेस। हाँ या ना? आप देखिए जितने भी ना, ये 5 ना मिली, 10 में से 2 लोग ज्वाइन होते हैं, तो अगले 5 में से 2 ज्वाइन होने वाले हैं। 6ठी ना मिली तो अगले 4 में से 2 ज्वाइन होने वाले हैं। 7वीं 8वीं ना मिली तो 8वीं नो पे आपकी एक्साइटमेंट मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि यू आर कमिंग क्लोजर टू योर सक्सेस। जबकि लोग उल्टा करते हैं। आज के बाद हर ना के साथ आपकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी या कम होगी? पक्की बात है? तो पक्की बात है, अगर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी, आप प्लान दिखाते रहेंगे और आपकी टीम में ऐसे 6 लीडर्स आ जाएंगे जो एक दिन डिसाइड करेंगे प्लैटिनम जाने के और आप डायमंड बन जाने वाले हैं। बट ना के साथ वो हाँ आने वाली है। आज के बाद अपनी अपलाइन को ये मत बोलिएगा कि आपको एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद लास्ट 3 चीजें होती हैं जो करैक्टर बनाती हैं आपकी, राइट? और वो सबसे पहले उसमें अकाउंटेबल होना। आप अपने वर्ड्स के प्रति, समय के प्रति आप अकाउंटेबल रहें। आपने अपलाइन को बोला है एक मीटिंग में आने के लिए, आप मीटिंग में पहुंचिए। आपने अपलाइन को बोला है कि हम इस महीने इस पिन पे जा रहे हैं, कोशिश करिए। कोई बात नहीं, आपके अपलाइन को लगना चाहिए कि आपने कोशिश पूरी की है। आप अपने वर्ड्स पे पक्के रहिए। आपने अपनी वाइफ को बोला है कि तेरे को मैं इस जिंदगी के सारे सपने तेरे पूरे करके रहूंगा, इस बिजनेस को बनाइए और वो सपने पूरे करके रहें, क्योंकि जबान दी है तो उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। यस, राइट? उसके बाद आप, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टीचेबल। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। आप किसी भी लेवल पे आ जाएं, लेकिन सीखिए जरूर। अभी आप देखिए कितने के हाथों में अभी डायरी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, एक बार खड़ा करेंगे। ऐसा स्कूल में होता है, ऐसा कॉलेज टाइम में, बल्कि कॉलेज में तो हम लेके भी नहीं जाते थे शायद, लेकिन यहां पे आप सब के सब यहां पर लेके आए हुए हैं, इसलिए आप गारंटी इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो हमेशा टीचेबल रहे। अपलाइन जब बोलती है तो बोलें कम, सुने ज्यादा। फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करें। जो मैंने शुरुआत में बात की थी, मैनेजर मत बने। आज तक प्लान दिखाते हैं, अभी तक दिखा रहे हैं, इसलिए अभी हमारी 7वीं लग भी क्वालिफाई हो गई है, राइट? आगे भी इसी तरह से जाना है, इसी तरह क्राउन एम्बेसडर तक जाएंगे, लेकिन आपको प्लान दिखाते रहना पड़ेगा। ओके? और उसके बाद है काउंसलिंग। कई बार हमें काउंसलिंग में लगता है कि यार अभी काम तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ पिन ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, तो काउंसलिंग क्या करनी है? काउंसलिंग का मतलब यह भी नहीं कि रोज अपलाइन के पास जाएं और 2 घंटे उसका सिर खाते रहें। तो काउंसलिंग का मतलब है आप फोन पे भी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उसको व्हाट्सएप पे अपनी रोज की प्रोग्रेस बता सकते हैं, आप उसको एसएमएस से अपनी प्रोग्रेस बता सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया तब भी उसको आप एसएमएस किए कि आज सॉरी मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूं। पक्का है आपकी अपलाइन आपको कुछ सजेशन जरूर देने वाली है 2-4-5 दिन के बाद, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के बाद, या आप वीक में उनके साथ मिलें। ओपन मीटिंग के बाद आप 15 मिनट 10 मिनट बैठ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप अपलाइन के किस तरह के बिजनेस में हैं अभी, तो अपलाइन से चेक करके, लेकिन अपलाइन से काउंसलिंग रेगुलर रखिए आप। तो ये सारे काम करने के बाद गारंटी है कि आपका बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन इस बिजनेस में कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी होती हैं, है ना? तो वो क्या चीजें नहीं करनी, तो उसके लिए एक बार मैं यहां पे इनवाइट करता हूं अगेन, राइट? बहुत बढ़िया तालियों के साथ वेलकम करें मीनाक्षी राणा का। फ्रेंड्स, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और हम उनकी शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होंगे, तो हम किस तरह के घरों में उनका रिश्ता लेना चाहेंगे, है ना? जिस घर के संस्कार अच्छे हों, कैसा घराना है। तो कार्डिनल रूल्स हमारे इस बिजनेस के संस्कार हैं। और कार्डिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रूल्स जो दिल के करीब हैं, है ना? अगर जिनको हम ब्रेक करते हैं तो अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, इस बिजनेस का दिल खराब हो सकता है, इसलिए उन्हें कार्डिनल रूल्स कहते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप पहली बार कोई चीज कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो आप अपनी अपलाइन से चेक कर लीजिए। कई बार हमें, जब हम नए होते हैं तो बहुत ग्रेट आइडियाज आते हैं, जैसे अखबार के अंदर ही पैम्फलेट रख के हमने
भेज देते हैं, काम आसान हो जाएगा कि एमवे प्रोडक्ट्स यहाँ मिलते हैं या कुछ भी। तो आप पहले चेक कर लीजिए, हो सकता है उन्होंने किया हो और ये आइडिया काम ना किया हो, और तो आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। और नेवर शेयर एनी नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव है वो आप अपनी डाउनलाइन से और क्रॉस लाइन के साथ मत शेयर करिए। और इसके अलावा कई बार हम बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं कि सिटी में बहुत सारे एलओएस का बिजनेस होता है, हम किसी कस्टमर से मिलते हैं और वो किसी दूसरे क्रॉस लाइन का कस्टमर होता है, तो हम उसको कहते हैं कि अच्छा तू ऐसा कर, अपना ही नंबर ले, ना तू मुझसे ले ना तू उससे ले, अपने ही नंबर से ले, है ना। उस बेचारे को क्या पता। इस तरह से मत करिए। आप उनको कहिए कि आप उनके कस्टमर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं वो मेरे, और हो सके तो आप उनसे बिजनेस के बारे में भी पूछिएगा। आप उनको गलत सलाह मत दीजिए और अपनी अपलाइन को एम्बैरस मत करिए। कभी भी अपनी अपलाइन से ये मत पूछिए और सर बहुत कैसा रहा आपका मंथ एंड, आपका टारगेट अचीव हो गया? बड़ी देर हो गई, आपकी पिन चेंज नहीं हुई। और इस तरह की ये चीजें अगर आप जब फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो इंटैक्ट रहेगा। क्योंकि जब हमारा बिजनेस छोटा होता है तो गुब्बारा अगर छोटा है तो उसके छेद से इतनी हवा नहीं निकलती, लेकिन जब गुब्बारा बड़ा हो जाता है तो छोटे सा छेद भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो हम सबके बिजनेस ऐसे हों जो आगे जनरेशंस तक जाएं, उसके लिए हमें ये चीज फॉलो करनी है। और इस बिजनेस में बहुत सारी पावर्स हैं जो आप एक कदम चलते हैं उसके इफेक्ट को बढ़ा देती हैं। वो क्या पावर्स हैं? उसमें से एक पावर जो मेरी सबसे बड़ी फेवरेट है वो है पावर ऑफ रिटन गोल्स एंड ड्रीम्स, जो मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा है। और बाकी पावर्स की बात राणा जी करेंगे। अमेजिंग, राइट। बट दो पावर, जैसे मीनाक्षी ने बोला कि पावर ऑफ रिटन गोल्स, और उसी में आता पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, राइट। हम हमेशा पढ़ते थे ये कि आप जो चाहते हैं वो बोलिए बार बार, राइट। बट उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट हुआ। मैंने कोई एक बुक पढ़ी और वहां पे पता लगा कि और मैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में बहुत विश्वास करता हूं, मैं बहुत ज्यादा बोलता भी था ये, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो मुझे हैरानी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे पास जो है उसके लिए हम थैंक्स नहीं कर रहे थे। आप सोचिए, आपके मोबाइल फोन के अंदर अगर उसमें रिचार्ज मनी नहीं है तो क्या आप कॉल कर सकते हैं कभी किसी को? आप कॉल नहीं कर सकते हैं। वो कॉल लगेगी नहीं, आप कितनी बार भी, वो कॉल जाएगी ही नहीं वहां से। लेकिन उसके अंदर पैसे चाहिए हैं। तो जब आप थैंक्स करते हैं ईश्वर को उन चीजों के लिए जो आपके पास में है, एक थैंक्स के साथ 1 रुपया टन करके आपके मोबाइल फोन में चला जाता है। और आपने फोन किसको लगाना है? जो हमने शुरुआत में बात की थी, गॉड को। गॉड को फोन तब लगेगा जब उसके अंदर पैसे होंगे। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर? बहुत से लोगों ने फोन ट्राई किए, बहुत से लोगों के नहीं लगे, कुछ के लग गए। किसके लग गए? जो लगातार फोन करता रहा। यस। तो सोचिए, लेकिन उसके मोबाइल में पैसे ही नहीं है तो वो कैसे कॉल कर पाएगा? तो अगर कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन का फोन नहीं लगता है तो क्या ऊपर वाले का फोन लग जाएगा थोड़े से पैसों से? तो हम दिन में शायद थैंक्स करते ही नहीं है। तो मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने थैंक्स करना स्टार्ट किया। बट हमें लगता है कि थैंक्स के लिए हमारे पास चीजें ही कितनी हैं। मैं वो अभी प्रैक्टिकल करता हूं बट आज नहीं कर पाएंगे हम। आप प्रैक्टिकल करके देखिए खुद से, आप थैंक्स कितने बार बोल पाएंगे? लोग अक्सर बोलते हैं स्टेज पे आके, थैंक यू फॉर माई वाइफ, थैंक यू फॉर माई पेरेंट्स, थैंक यू फॉर माई जॉब, थैंक यू फॉर माई एमवे बिजनेस। इसके आगे शायद बोल ही नहीं पाए। मेरे बच्चे के लिए थैंक्स, 5 थैंक्स। कितने पैसे गए मोबाइल में? 5 रुपए। 5 रुपए में कॉल लगेगा क्या? नहीं लगने वाला है। उसमें सैकड़ों रुपए चाहिए हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सैकड़ों चीजों के लिए थैंक्स करना पड़ेगा। एक बार खड़े होंगे अपनी जगह पे। अभी रिचार्ज करना चाहते हो? अभी देखो चार्ज करते हैं। ओके, थैंक यू गॉड इतने अच्छे जन्म के लिए, थैंक यू गॉड इतने अच्छे माँ बाप के लिए, थैंक यू गॉड इतनी अच्छी वाइफ के लिए या आप हस्बैंड के लिए, थैंक यू गॉड इतने अच्छे बच्चों के लिए, थैंक यू गॉड इन सांसों के लिए, थैंक यू गॉड इतने अच्छे खाने के लिए, थैंक यू गॉड इतने अच्छे घर के लिए। बट अगेन, लाखों लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, शायद रात को सोते हैं सर्दियों में, सवेरे उठ नहीं पाते हैं कि छत नहीं है। आपके सिर पे छत है, चाहे किराए की है, कैसी भी है, उसके लिए थैंक्स करिए। थैंक यू गॉड इतने अच्छे व्हीकल के लिए, थैंक यू गॉड इतने बढ़िया एमवे बिजनेस के लिए, थैंक यू गॉड इतनी अच्छी प्रेजेंट पिन के लिए, थैंक यू गॉड इतनी अच्छी अपलाइन के लिए, थैंक यू गॉड इतनी अच्छी डाउनलाइंस के लिए। मैं सच बताता हूं, मैं जब गाड़ी के अंदर बैठता हूं, मैं गाड़ी को देखता हूं तो थैंक्स बोलता हूं। मैं बिस्तर पे जाता हूं, बिस्तर को देखता हूं तो पे सोता हूं तो तकिए को देख के थैंक्स बोलता हूं। ऊपर ओढ़ता हूं तो कंबल थैंक्स बोलता हूं।
गाड़ी के स्टेयरिंग को छूता हूं तो मैं थैंक्स बोलता हूं। मीनाक्षी की तरफ जब भी नजर जाती है मैं थैंक्स बोलता हूं। मेरा कोई डाउन लाइन, मेरा कोई क्रॉस लाइन, कोई भी अपलाइन दिखता है मैं थैंक्स बोलता हूं गॉड को। हर सांस के साथ थैंक्स बोलता हूं। और ऐसे थैंक्स बोलते बोलते क्या होता है, आपके अकाउंट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर सैकड़ों हजारों रुपए चले जाते हैं। और उसके बाद फिर आप कॉल लगाते हैं, और कॉल लगाते हैं तो फिर कॉल लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। तो पहले थैंक्स करो, उसके बाद मांगना है, राइट? अब मांगेगे क्या? मांगेगे क्या? थैंक यू गॉड, आई हैव द लार्जेस्ट, बिगेस्ट, सिक्योर, most excited, most united, most diversified, most profitable, most happiest, most healthiest, most knowledgeable, most teachable, most hardworking, most smartworking, most honest, most ethical team in the history of network marketing. Yes? लास्ट 2 मिनट में आपसे बात करना चाह रहा हूं इमोशनल ड्रीम्स के ऊपर, और हम इसके बाद क्लोज करेंगे। सच मैंने हमेशा कहा है कि इमोशनल ड्रीम्स के कारण ये बिजनेस होता है। हमने बात शुरू की थी, हमने कहा था कि लाइफ इस सेलिब्रेशन, लाइफ एक उत्सव है, पर वो तभी है जब आप सक्सेसफुल होते हैं। जब सक्सेसफुल होते हैं उसका मतलब जब आप डायमंड जाते हैं। आज हमारी जिंदगी में वो सब चीजें जो मैंने शुरुआत में बात की थी, ईश्वर की कृपा से आज मनी फ्रीडम है। आज मारुति 800 से एक बिजनेस स्टार्ट किया था, और लेकिन आज एक 25 लाख की एसयूवी चलाते हैं, राइट? मीनाक्षी के पास में एक 10-1 लाख की अपनी गाड़ी है, फादर के पास में अलग से गाड़ी है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि हमारे पास में क्या है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज वो सब चीजें जो हमने कभी सोची थी आज हमारे पास में आ चुकी हैं। अभी हम दोनों घूमने के लिए गए, एक हॉलीडे होम देखा हमने, वहां जगह पे रुके, बहुत अच्छी जगह लगी। आपको कभी उसकी पिक्चर दिखाएंगे, शायद नेक्स्ट हमारी जब मूवी बनेगी वीडियो, उसमें आपको देखेंगे। वो जगह इतनी प्यारी लगी, अगले दिन आया और मैंने वो जगह खरीद ली। पॉसिबल नहीं था, केले खरीदने जाओ और अमरूद साथ में लेने हो तो मुश्किल हो जाते थे, लेकिन आज हॉलीडे होम खरीद के आ गए, राइट? आज वो टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है। आज पेरेंट्स को, जैसे मीनाक्षी ने कहा, आज हमने इंटरनेशनल ट्रिप्स दिए, पैसे के बिना नहीं होते हैं दोस्तों, राइट? मैंने पहली सीडी में भी बताया था कि अपने पेरेंट्स को हमने भेजा। अभी उसके बाद हमने अपने पेरेंट्स को भेजा ऑस्ट्रेलिया के लिए, ओपन टिकट दिया उनको बोला जब आपका दिल करे तब वापिस आना आप। वो 15 दिन रुके, वो एमवे ने हमें 7 दिन का ट्रिप दिया, वो वहां 15 दिन रुके, पूरा काफी सिटीज में घूम के आए। लेकिन असली सीन मुझे याद है, मैं अपनी डाउनलाइन के साथ कहीं पे हाउस मीटिंग में जा रहा था और मेरी मदर का पहला फोन आया, बोले बेटा हमने एयरपोर्ट में एंटर कर लिया है। मैंने हाँ मम्मी वेरी गुड। बोले बेटा बस थैंक यू करने के लिए फोन किया था। मेरी मदर आगे बढ़ी, सिक्योरिटी चेक करके अंदर बैठी हुई थी, मम्मी का फिर फोन आया, बोले बेटा मेरा फिर से दिल कर रहा तेरे को थैंक यू कहने का, तू मेरे को ये ट्रिप दे रहा है। मेरी मदर और ये सारे डाउनलाइन सुन रही हैं स्पीकर फोन पे, और उसके बाद मेरी मदर जब तक फ्लाइट उड़ नहीं गई, शायद लगभग 10 बार उन्होंने मुझे फोन किया थैंक्स करने के लिए। तालियां मत बजाइए, तालियां मत बजाइए। मेरा सवाल आपसे ये है, आपके पेरेंट्स ने आपको जिंदगी में कब थैंक्स बोला है? हमने सारी जिंदगी उनको थैंक्स बोला। हमें एक ज्योमेट्री बॉक्स मिला था तो थैंक्स बोला था, एक पेंसिल दी थी तो थैंक्स बोला था, एक कपड़े के लिए हमने थैंक्स बोला था, हमारे जूतों के लिए थैंक्स बोला, हमारी साइकिल के लिए थैंक्स बोला। बट ऐसा मोमेंट कब आया जिंदगी में जब उन्होंने हमें थैंक्स बोला? अगर ऐसा नहीं हुआ है दोस्त, तो हम बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं शायद जिंदगी के अंदर। कुछ तो ऐसा करें कि हमारे पेरेंट्स हमें थैंक्स बोलें। कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं आज? ओके, बट एनसीआर में लोग इतने नहीं रहते हैं, आप फिर भी 50% लोग हैं, बट रहना सभी चाहते हैं, रहना चाहते हैं ना सभी दोस्त? पता है 60 साल तक हमें उनकी जरूरत थी, हम उनके साथ में थे, बट 60 साल के बाद जब उनको हमारी जरूरत होती है, हम कहीं ना कहीं अपनी नौकरी के लिए चले जाते हैं, हाँ या ना? वो बचपन के अंदर हमें खांसी आ जाती थी ना, तो सारी रात हमारे सिरहाने बैठे रहते थे, उनको नींद नहीं आती थी, इसलिए कि अगर उनको, जब उनकी उम्र हो जाएगी और उनको कभी ऐसा होगा तो हम उनके सिरहाने बैठे होंगे। लेकिन आज हम उनके सिरहाने पे नहीं होते हैं। हम बचपन में फिसल के गिर जाते थे तो दोनों के 4 मजबूत हाथ हमारे 2 कोमल हाथों को थामने के लिए एकदम लपक जाते थे, इसलिए कि 60 साल के बाद अगर उनको कभी ऐसी दिक्कत आएगी तो हमारे मजबूत हाथ उनके कमजोर हाथों को थामेंगे। आज वो बाथरूम में जब जाते हैं ना तो डरते हैं, चिटकनी नहीं लगाते हैं, अपने माँ बाप से पूछिएगा। उनको लगता है अगर उनके हाथ पैर फिसल गया तो शायद कोई उठाने वाला नहीं है। आज थैंक गॉड इस बिजनेस के कारण अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। उन्होंने अपोज किया था लेकिन आज वो बहुत खुश हैं। आज वो कहते हैं कि थैंक्स, तुमने हमारा बात उस टाइम नहीं माना और इस बिजनेस को बिल्ड किया है। आज आपके बच्चों का आपका टाइम चाहिए है, आपकी वाइफ को आपका टाइम चाहिए है। आपकी वाइफ आपसे बहुत सी चीजें बोलती नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें जो उसको देनी है। करोड़ों लोगों को छोड़ के आपके घर में आई है, वो करोड़ों घरों को छोड़ के आपका बच्चा आपके घर में आया है, इसलिए ताकि आप उसको वो सब चीजें दें जो उसको चाहिए है। आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपकी अपलाइन वेट कर रहे हैं आप कब डायमंड जाने वाले हैं। दो सवाल ये नहीं है कि आप डायमंड जाएंगे या नहीं जाएंगे, सवाल ये है कि कब जाओगे। जिंदगी 5000 साल की नहीं है, बहुत सा समय निकल चुका है। लाइफ सेलिब्रेशन है, लाइफ में खूब हंसना है, खूब प्यार करना है और इस लाइफ को जी के जाना है।
क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।